दोस्तों, भगवान श्री राम ने सरयू नदी में ही समाधि क्यों ली, जानिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक भगत का प्रेम इतना विराट कैसे हो सकता है कि सृष्टि के रचयिता समय उसकी भक्ति के आगे नम्र होकर रो पड़े। कल्पना कीजिए, सरयू के तट पर संध्या वेला का पीत वर्ण फैल रहा है, शंखनाद की मंद तरंगे हवा में तैर रही है, अयोध्या की गलियों में दीपक झिलमिला रहे हैं और उन दीपकों की लौ भी जैसे कांप रही है, क्योंकि आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी मानवीय लीला का पटाक्षेप करने जा रहे हैं। पर क्या कोई उन्हें रोक सकता है? क्या कोई है ऐसा जिसकी विनती पर समय समय भी ठहर जाए? क्या भक्ति इतनी तीव्र हो सकती है कि नीति अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने लगे? यही प्रश्न, यही बेचैनी, यही आस आज इस कथा का रहस्य, आज इस कथा का रहस्य है। एक क्षण ठहरिए, आंखें मूंदिए, हृदय से राम बोलिए और सुनिए यह अद्भुत प्रसंग, जिसमें पवन पुत्र हनुमान ने अपने प्रभु को रोकने के लिए ऐसा किया कि ब्रह्मा के नेत्र आंसुओं से भर गई। पर अंत में हुआ क्या? क्या भक्ति ने भगवान को बांध लिया या भगवान ने भक्ति को मोक्ष का रहस्य बता दिया? जानने के लिए अंत तक साथ रहिए, क्योंकि यह कथा आपके भीतर भक्ति के ऐसे बीज बोएगी कि आप इसे सुनने के बाद समय को भीतर से बदलता हुआ देखेंगे। आपके अंदर इस कथा को सुनने के बाद बहुत सारे बदलाव आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप राम भक्त हैं और आपने कभी इस मौन की गहराई को अनुभव करने का प्रयास किया है, तो किसी महा उत्सव के बाद छा जाता है, प्रयास किया है तो किसी महा उत्सव के बाद छा जाता है। क्या आपने इस सुन्नेपन को महसूस किया है जो किसी प्रियतम के चले जाने के बाद घर के कण कण में बस जाता है? यदि नहीं, तो आज हम आपको त्रेता युग की उस संध्या वेला में ले चलते हैं, जब अयोध्या एक ऐसा ही मौन, एक ऐसा ही सुन्नापन ओढ़े हुए थी। यह वह समय था जब माता सीता, पृथ्वी की पुत्री, अपनी माँ की गोद में सदा के लिए समा चुकी थी और उनके जाने के बाद अयोध्या का राजभवन तो था, पर उसकी आत्मा कहीं खो गई थी। और श्री राम काज करते थे, प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके मुख पर एक शांत सौम्य मुस्कान भी रहती थी, पर जो उन्हें गहराई से जानते थे, उसे जैसे भरत शत्रुघ्न हनुमान, वे समझते थे कि यह मुस्कान एक ऐसे महासागर की ऊपरी सतह की शांति है जिसके गर्भ में वियोग का एक अनंत तूफान छिपा हुआ है। अयोध्या की गलियों में अब भी चहल पहल थी, सरयू के घाटों पर अब भी आरती होती थी, पर हर उत्सव में, हर संवाद में, हर संगीत में एक रीति थी, एक रिक्ति थी, एक खालीपन था जिसे केवल एक नाम भर सकता था, और वह नाम था सीता। श्री राम अक्सर देर रात तक अकेले सरयू के तट पर टहलते और बहती हुई जलधारा को देखते रहते, मानो वे उस जल में अपनी जानकी का प्रतिबिंब खोज रहे हों, या शायद वे उस जल से पूछ रहे हों कि क्या वह बहकर उस स्थान तक जाएगा जहां उनकी सीता है। यह एक राजा का नहीं, एक प्रेमी का मौन विलाप था, जो अयोध्या की रातों को और भी गहरा कर देता था। समय का चक्कर अपनी गति से घूमता रहा, ऋतुएं आई और चली गई, पर श्री राम के हृदय का पतझड़ समाप्त नहीं हुआ। वे जानते थे कि उनका अवतार अब अपने अंतिम चरण में है। रावण का वध हो चुका था, धर्म की स्थापना हो चुकी थी, और अब केवल लीला को समेटने का कार्य शेष था। और इसी पृष्ठभूमि में एक दिन जब सूर्य अपनी श्रवण रश्मियों को समेटकर अस्ताचल की ओर जा रहा था, तब अयोध्या के राजभवन में एक ऐसे अतिथि का आगमन हुआ जिनका तेज किसी सूर्य से कम नहीं था।
पर उनके तेज में ताप नहीं, एक विचित्र गंभीरता और वैराग्य था। वे एक वृद्ध तपस्वी ब्राह्मण के भेष में थे। उनकी जटाएं शुभ्र थी, आंखों में युग की थकान और ज्ञान की गहराई थी और उनके हाथ में एक ब्रह्मदंड था। श्री राम ने समय आगे बढ़कर उनका सत्कार किया, उनके चरण छुए और उन्हें ऊंचा आसन पर बिठाकर उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। उस वृद्ध तपस्वी ने अपनी गहरी शांत आंखों से श्री राम को देखा और कहा, हे रघुकुल नंदन, मैं आपको आपके वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराने आया हूँ। मैं ब्रह्मा जी का भेजा हुआ दूत साक्षात काल हूँ। मैं आपको यह सूचित करने आया हूँ कि पृथ्वी पर आपके अवतार का उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है। आपने धर्म की ध्वजा को पुनः स्थापित कर दिया है और अब आपके परम धाम बैकुंठ लौटने का समय आ गया है। सृष्टि आपके बिना अधूरी है। हे नारायण, यह सुनकर श्री राम के मुख पर कोई आश्चर्य का भाव नहीं आया। वे शांत रहे। उनके अधरों पर वही सौम्य मुस्कान तैर गई, मानो वे इसी क्षण ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं आपके आगमन का सम्मान करता हूँ। सृष्टि का विधान ही सर्वोपरि है। जैसी आपकी आज्ञा। तब कालदेव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जो आने वाली घटनाओं की आधारशिला बनने वाली थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह वार्ता अत्यंत गोपनीय है। यह सृष्टि के संतुलन और आपके महाप्रयाण से जुड़ी हुई है। आपके महाप्रयाण से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ। जब तक मेरी और आपकी यह गुप्त मंत्रणा चले, हमारे कक्ष में कोई तीसरा प्राणी प्रवेश ना करे। यह चर्चा किसी भी स्थिति में भंग नहीं होनी चाहिए और यदि कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करने का दुस्साहस करता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे, चाहे वह आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो। श्री राम जो अपने वचनों को मान के लिए त्रिभुवन में विख्यात थे, श्री राम जो अपने वचनों को मानने के लिए त्रिभुवन में विख्यात थे, जिनकी कृति ही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए पर टिकी हुई थी। उन्होंने बिना एक ही क्षण सोचे वचन दे दिया, तदास्तु। हे कालदेव, मैं आपका वचन देता हूँ हे कालदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी आज्ञा का कोई पालन होगा। और इस वचन को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने उसी वक्त जो चुना जो उनकी परछाई थी, उस व्यक्ति को चुना जो उसकी परछाई थी, जो उनकी सांसों को भी समझता था। उन्होंने अपने प्राणों से अधिक प्रिय अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया और उन्हें कक्ष के द्वार पर एक सहज प्रहरी के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने लक्ष्मण की आंखों में देखकर कहा, लक्ष्मण, किसी भी परिस्थिति में, चाहे समय देवराज इंद्र भी क्यों ना आ जाए, इस कक्ष में मेरे अगले आदेश के बिना कोई प्रवेश ना कर पाए। यह मेरा आदेश भी है और मेरा वचन भी है। लक्ष्मण, जिनका संपूर्ण जीवन ही भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए समर्पित था, उन्होंने दृढ़ता से सिर झुकाया और कहा, जो आज्ञा प्रभु। और वे एक अचल पर्वत की भांति उस द्वार पर खड़े हो गए। उनकी पीठ कक्ष की ओर थी और दृष्टि सामने के गलियारे पर थी। वे नहीं जानते थे कि वे केवल एक द्वार ही नहीं बल्कि नीति के एक ऐसे मोड़ की रखवाली कर रहे हैं जहां से एक महाविनाश और एक महात्याग का मार्ग निकलने वाला है। कक्ष के भीतर श्री राम और कालदेव के बीच मंत्रणा आरंभ हुई, बातचीत आरंभ हुई। कालदेव उन्हें सृष्टि के विधान, अवतार की समाप्ति की अनिवार्यता और बैकुंठ में उनके स्वागत की तैयारियों के बारे में बता रहे थे। बाहर लक्ष्मण पूर्णतः शिथिल और सजग थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। राजभवन में एक रहस्यमयी शांति छाई हुई थी। अभी एक गुप्त वार्ता अपने मध्य में ही पहुंची थी कि राजभवन के द्वार पर महर्षि दुर्वासा आ पहुंचे। महर्षि दुर्वासा, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े देवता भी सावधान हो जाते थे,
वे अपने प्रचंड क्रोध और तत्काल श्राप देने की प्रवृत्ति के लिए तीनों लोकों में जाने जाते थे। पर वे एक महान तपस्वी थे और उनका सम्मान करना हर किसी का धर्म था। उन्होंने द्वारपालों से कहा कि उन्हें तत्काल इसी क्षण श्री राम जी से मिलना है। द्वारपालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर उनके क्रोध के भय से कांपते हुए वे उन्हें राजभवन के भीतर ले आए। महर्षि दुर्वासा तीव्र गति से चलते हुए उस कक्ष के द्वार तक आ पहुंचे जहां लक्ष्मण प्रहरी के रूप में खड़े थे। उन्होंने लक्ष्मण को देखा और कहा, लक्ष्मण, मुझे तत्काल ही श्री राम जी से मिलना है, मार्ग दो। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, आपका स्वागत है, परंतु प्रभु इस समय एक अति गोपनीय बैठक में है और उन्होंने कठोर आदेश दिया है कि किसी को भी भीतर न आने दिया जाए। कृपया आप कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। जैसे ही बातचीत समाप्त होगी मैं समय आपको सम्मान सहित भीतर ले चलूंगा। परंतु महर्षि दुर्वासा के शब्द कोश में प्रतीक्षा शब्द था ही नहीं। उनका क्रोध भड़क उठा, उनकी भ्रुकुटी तन गई और वे उच्च स्वर में गर्जना करते हुए बोले, लक्ष्मण, तुम एक साधारण तपस्वी को राम से मिलने से रोक रहे हो। क्या तुम मेरे तपोबल और मेरे क्रोध की अग्नि से परिचित नहीं हो? मैं कहता हूं, मुझे अभी इसी क्षण भीतर जाने दो, अन्यथा मैं संपूर्ण अयोध्या तुम्हारे पूरे रघुकुल सहित इस राजभवन को अभी भस्म होने का श्राप दे दूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण के पैरों तले से जैसे धरती खिसक गई। वे एक भयानक, एक अकल्पनीय धर्म संकट में फंस गए। एक और अपने प्राण प्रिय भ्राता को दिया हुआ वचन था, जिसका उल्लंघन समय मृत्यु को निमंत्रण रखने के समान था। वह वचन उनके जीवन का आधार था, उनकी पहचान था, और दूसरी ओर संपूर्ण अयोध्या और रघुकुल का भविष्य दांव पर था, जिसे एक ऋषि के क्रोध से बचाना उनका क्षत्रिय धर्म था, उनका राजधर्म था। उन्होंने एक क्षण के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उनके मन में द्वंद्व का एक ऐसा महासागर उमड़ रहा था जिसकी लहरें उनके अस्तित्व को तोड़ रही थी। एक और भ्राता का वचन मेरे जीवन का सार, दूसरी ओर यह पूरी अयोध्या, ये लाखों निर्दोष नागरिक, यह रघुकुल की सदियों की कृत, जिसे मेरे प्रभु अपने संतान से भी अधिक स्नेह करते हैं। मेरे एक प्राण के बदले यदि यह नगर और यह कुल बचता है तो यह सौदा महंगा नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। यह विचार आते ही लक्ष्मण के भीतर का सारा द्वंद्व समाप्त हो गया। उनका मुखमंडल एक अद्भुत शांति और निश्चय से चमक उठा। उन्होंने अपना निर्णय ले लिया था। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने महर्षि दुर्वासा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे मुनिवर, आप भीतर पधारें, आपके क्रोध से मेरे कुल की रक्षा हो, यही मेरा धर्म है। और समय भीतर जाकर सिर झुकाए उस कक्ष में प्रवेश किया जहाँ श्री राम और कालदेव विराजमान थे। उन्होंने कांपते हुए स्वरों में प्रदृढ़ता से प्रभु श्री राम को महर्षि दुर्वासा के आगमन और उनके हट की सूचना दी। बैठक भंग हो गई। कालदेव अदृश्य हो गए। महर्षि दुर्वासा भीतर आ गए। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि वे 1000 वर्षों का उपवास तोड़ने वाले हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। श्री राम ने तत्काल उनके लिए भोजन का प्रबंध कराया। अपना मनोरथ पूर्ण कर और आशीर्वाद देकर महर्षि दुर्वासा संतुष्ट होकर चले गए। उनके जाने के बाद कक्ष में एक भारी हृदय को भेद देने वाली चुप्पी छा गई। श्री राम अपनी दृष्टि नीचे झुकाए हुए थे। उनकी आंखें पीड़ा और विवशता के आंसुओं से भरी हुई थी। वे अपने उस भाई को मृत्युदंड कैसे दे सकते थे जो उनकी परछाई बनकर जिया था, जिसने 14 वर्ष तक नींद और भोजन का त्याग कर केवल उनकी और माता सीता की सेवा की थी, जिसने मेघनाथ की शक्ति को अपने वक्ष पर झेला था। वह लक्ष्मण जो उनके लिए भाई नहीं पुत्र समान था। उन्होंने कातर दृष्टि से अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को देखा, जिन्हें 10 विकट परिस्थितियों के लिए बुलाया गया था और
पूछा, गुरुदेव मैं क्या करूं? मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं, पर मैं अपने लक्ष्मण को मृत्युदंड नहीं दे सकता, कोई मार्ग बताएं। गुरु वशिष्ठ जी ने एक गहरी सांस लेकर समझाया, हे राम, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है। रघुकुल की रीत प्राण जाए पर वचन न जाए का मान तो रखना ही होगा। यह आपके अवतार का सार है। किंतु शास्त्रों में किसी प्रियजन का परित्याग भी उसकी मृत्यु के समान ही कष्टदायक और सांकेतिक रूप से मृत्यु के तुल्य ही माना गया है। अतः अपने वचन की पूर्ति के लिए और एक बड़े अनर्थ को टालने के लिए आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, यही एकमात्र धर्म समस्त मार्ग है। यह सुनकर श्री राम के हृदय पर मानो किसी ने सहस्त्र वर्जों से एक साथ प्रहार कर दिया हो। परंतु राजधर्म और वचन धर्म के पालन के लिए उन्होंने अपने हृदय पर शिला रखकर कांपते हुए स्वरों में अपने आंसुओं को पीते हुए लक्ष्मण को राज्य और अपनी सेवा से त्यागने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण मैंने तुम्हें त्यागा, यह शब्द नहीं थे, यह श्री राम के हृदय से निकले हुए रक्त की बूंदें थी। आपने आराध्य भ्राता, अपने ईश्वर, अपने सर्वस्व के मुख से त्याग का शब्द सुनना लक्ष्मण के लिए किसी भी मृत्युदंड से कहीं बढ़कर था। जिस सेवा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसी सेवा से मुक्त हो जाना उनके लिए असहनीय था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उनके अधरों पर एक शांत मुस्कान थी। यह मुस्कान इस संतोष की थी कि उन्होंने अपने प्राणों से बढ़कर अपने भ्राता के वचन और अपने कुल की रक्षा की। उन्होंने अपने भाई के चरणों की ओर अंतिम प्रणाम किया, अयोध्या की भूमि को चूमा और बिना एक शब्द कहे, बिना किसी से मिले वहां से चल दिए और वे सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने बहती हुई जलधारा को देखा, उस जल को स्पर्श किया और मन ही मन कहा, हे सरयू मैया, जिस जीवन में भ्राता राम की सेवा ही न हो उस जीवन का कोई अर्थ नहीं। मैं यह देह जो उन्हीं की सेवा के लिए मिली थी आज तुम्हें समर्पित करता हूँ। और यह कहते हुए उन्होंने पदासन में बैठकर अपनी श्वासों को ब्रह्मरंध्र में केंद्रित किया और योग मुद्रा में बैठकर सरयू की पवित्र जलधारा में समय को विलीन कर दिया। उन्होंने जल समाधि ले ली। एक मौन, शांत और गौरवपूर्ण महापरायण लक्ष्मण के इस आत्म विसर्जन की खबर ने श्री राम को भीतर तक तोड़ दिया। वे एक विशाल वट वृक्ष की तरह थे जिसकी सबसे मजबूत शाखा कटकर गिर गई हो। वे बिल्कुल अकेले पड़ गए। भरत और शत्रुघ्न ने उन्हें संभाला, पर श्री राम जानते थे कि अब पृथ्वी पर उनकी लीला का हर अध्याय समाप्त हो चुका है। लक्ष्मण का जाना इस बात का अंतिम संकेत था। तब ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवताओं ने आकाश से उन्हें पुनः प्रार्थना की, हे प्रभु, हे नारायण, अब आपका कार्य पूर्ण हो गया है। यह शोक आपके मानवीय रूप की लीला है, पर अब आप अपने धाम लौट चलिए। बैकुंठ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री राम ने यह निश्चय कर लिया कि वे भी अपने अनुज के मार्ग पर चलकर सरयू में जल समाधि लेंगे और इस नश्वर देह का त्याग करेंगे। यह समाचार अयोध्या में दावानल की तरह फैल गया। भरत और शत्रुघ्न ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे अपने ज्येष्ठ भ्राता के बिना एक पल भी नहीं जी सकते। वे भी उनके साथ ही महापरायण करेंगे। और अयोध्या की प्रजा जो राम को केवल अपना राजा नहीं अपने प्राणों का आधार मानती थी, वे सब रोते बिलखते हुए कहने लगे कि वे भी अपने राजा के बिना अनाथ होकर नहीं रहेंगे। एक एक नागरिक, एक एक परिवार अपने बच्चों और वृंदों के साथ यह कहने लगा कि जहां हमारे राम जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। यह इतिहास का सबसे अभूतपूर्व दृश्य था। यह इतिहास का सबसे अभूतपूर्व दृश्य था। एक पूरा राज्य अपने आराध्य के साथ अपने प्रभु के पीछे पीछे इस लोक में उस लोक तक जाने को तैयार हो गया। सब कुछ तय हो गया। महापरायण का मुहूर्त निश्चित हो गया। गुप्तार घाट को सजाया जाने लगा। परंतु श्री राम के मन में इस महाविदाई की तैयारी के बीच एक बहुत गहरी चिंता थी, एक दुविधा थी, और वह चिंता
वह चिंता थी उनके परम भक्त, उनके सेवक, उनके सखा, उनके पुत्र हनुमान। वे जानते थे कि हनुमान की भक्ति और उनकी शक्ति के सामने समय काल भी विवश है। हनुमान की उपस्थिति में यमराज भी अयोध्या की सीमा में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकते थे। यदि हनुमान ने यह निश्चय कर लिया कि वे अपने प्रभु को कहीं नहीं जाने देंगे तो समय श्री राम के लिए भी अपनी देह को त्यागना असंभव हो जाता। हनुमान का प्रेम एक ऐसा बंधन था जिसे समय नारायण भी तोड़ नहीं सकते थे। श्री राम जानते थे कि हनुमान उन्हें जाने ही नहीं देंगे। वे सरयू के प्रवाह को रोक सकते थे। वे सुमेरु पर्वत को उठा अयोध्या के चारों ओर एक अभेद्य दीवार बना सकते थे। वे पृथ्वी को अपनी पूंछ में लपेटकर अपने स्थान से डिगा सकते थे, पर अपने प्रभु को अपनी आंखों से ओलझ नहीं होने दे सकते थे। श्री राम के सामने यह प्रश्न था कि हनुमान को कैसे समझाया जाए, कैसे उन्हें इस महापरायण के लिए सहमत किया जाए, क्योंकि हनुमान का तर्क भक्ति का तर्क था, प्रेम का तर्क था, और प्रेम के तर्क के सामने सृष्टि के सारे नियम मौन हो जाते हैं। अगर आपको भक्ति और त्याग की यह अद्भुत कथा, यह मामरिक प्रश्न आपके हृदय को छू रहा है तो कृपया एक क्षण रुककर इस प्रयास को एक लाइक अवश्य दें। और यदि आप ऐसी ही सनातन कथाओं से निरंतर जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह हमें और भी गहराई से ऐसी कथाएं आप तक लाने की प्रेरणा देता है। तो अपनी उपस्थिति आवश्यक दर्ज कराएं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए एक पुष्प के समान होता है जो हम प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। अब कथा के उस सबसे रहस्यमयी और मामरिक मोड़ पर लौटते हैं। अपने महापरायण को निर्विघ्न सौंपन करने के लिए और हनुमान को इस दृश्य से दूर रखने के लिए प्रभु श्री राम ने एक लीला रची। एक ऐसी लीला जो ऊपर से तो एक साधारण आज्ञा लगती थी, पर उसके भीतर वियोग का एक गहरा सागर छिपा हुआ था। उन्होंने अपनी राजसी मुद्रिका, जिस पर राम नाम अंकित था और जिसे माता सीता ने अशोक वाटिका में हनुमान जी को दिया था, उसे जानबूझकर राजभवन के फर्श की एक अत्यंत महीन दरार में गिरा दिया और फिर उन्होंने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान आए और प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। श्री राम ने अपने मुख पर एक चिंता का भाव लाते हुए कहा, पवन पुत्र, देखो मेरी प्रिय मुद्रिका इस दरार में गिर गई है। यह तुम मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम तो किसी भी प्रकार, किसी भी आकार में प्रवेश कर सकते हो। तुम अणु से भी सूक्ष्म हो सकते हो। क्या तुम मेरे लिए निकाल कर ला सकते हो? हनुमान के लिए तो उनके प्रभु की आज्ञा ही सब कुछ थी। उनके मुख पर चिंता की एक लकीर भी नहीं आई। उनके लिए यह एक और सेवा का अवसर था, अपने प्रभु के मुख पर पुनः मुस्कान लाने का अवसर। वे प्रसन्न हो गए और बोले, प्रभु आप चिंता ना करें, मैं अभी इसे लेकर आता हूँ। और उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा। अपने प्रभु की सेवा का अवसर पाकर वे तत्काल अपने शरीर को एक अणु के समान सूक्ष्म करने लगे और उस महीन दरार में प्रवेश कर गए। वे यह नहीं जानते थे कि यह कोई साधारण दरार नहीं है। यह एक ऐसा मायावी मार्ग था, यह एक ऐसा विवर था जो सीधे पाताल लोक, नागों के संसार तक जाता था। यह श्री राम द्वारा रचा गया एक काल मार्ग था जो हनुमान को उस नीति वृद्ध क्षण से दूर ले जाने के लिए बनाया गया था। हनुमान उस अंधकारी सुरंग में तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। उन्हें लगा कि वे कुछ ही क्षणों में मुद्रिका लेकर लौट आएंगे, पर वह सुरंग गहरी और गहरी होती चली गई। अंत में एक दिव्य प्रकाश से भरे लोक में पहुंचे। यह नागलोक था। वहां का वैभव देखकर वे चकित थे। सब चारों ओर मणियों का प्रकाश था और अद्भुत सर्प विचरण कर रहे थे। उन्होंने वहां नागों के राजा महासर्प वासुकी को उनके सिंहासन पर विराजमान देखा। हनुमान ने उन्हें प्रणाम कर अपना परिचय दिया और अपने आने का कारण बताया। हे नागराज, मैं रामदूत हनुमान हूँ। मेरे प्रभु की एक मुद्रिका इस मार्ग से होती हुई यहाँ आ गिरी है। कृपा आप उसे लौटाने में मेरी सहायता करें। राजा वासुकी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए
उनकी आंखों में युगों की बुद्धिमत्ता थी। उन्होंने कहा, हे केसरी नंदन, आपका स्वागत है, आप मेरे साथ आइए। वे हनुमान को नागलोक के मध्य में एक विशाल गुफा के भीतर ले गए और वहां का दृश्य देखकर स्वयं महाबली हनुमान भी आश्चर्य में स्तंभ रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां श्री राम के नाम वाली वैसी ही अंगूठियों का एक विशाल अंतहीन पर्वत खड़ा था। लाखों करोड़ों अरबों खरबों अंगूठियां जिनका कोई अंत नहीं दिख रहा था। उस पर्वत की चोटी बादलों में खोई हुई थी। हनुमान कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने विस्मय से वासुकी की ओर देखा। तब नागों के राजा ने समझाया, हे पवन पुत्र, आप जिस कालखंड में आए हैं वह श्री राम का एकमात्र कालखंड नहीं है। समय का चक्कर अनंत है। यह सृष्टि और प्रलय का चक्कर निरंतर चलता रहता है। हर त्रेता युग में एक राम अवतार लेंगे, धर्म की स्थापना करते हैं और हर राम की एक लीला होती है। जब भी किसी युग में श्री राम की पृथ्वी पर लीला पूर्ण होने वाली होती है, वे अपनी एक अंगूठी ऐसे ही किसी दरार में गिरा देते हैं और उसे खोजने के लिए एक हनुमान यहाँ आता है। आप जिस मुद्रिका को खोज रहे हैं वह भी इसी पर्वत में कहीं है, पर उसे खोजना असंभव है। हे पवन पुत्र, आपका यहाँ पहुँचना इस बात का अचूक संकेत है कि आपके प्रभु श्री राम की इस पृथ्वी पर लीला अपूर्ण हो चुकी है और वे अपने परम धाम की यात्रा पर निकल चुके हैं। यह सुनते ही हनुमान के पैरों के नीचे से जैसे धरती खिसक गई हो। उनका विशाल वृक्ष समान शरीर कांपने लगा। उनकी आंखों से आंसुओं की ऐसी धारा निकली मानो प्रलय के दो महासागर एक साथ फट पड़े हों। वे समझ गए कि उनके प्रभु ने उन्हें समय से दूर भेजने के लिए यह कैसी मामरिक, कैसी हृदय विदारक लीला रची है। उनका हृदय अपने स्वामी से बिछोह की पीड़ा से फटा जा रहा था। बिछोह की पीड़ा से फटा जा रहा था। वे उस अंगूठी के पर्वत को देखते रहे जो वास्तव में बीते हुए अनगिनत कल्पों और युगों का साक्षी था। और उनका मन, हे राम, हे मेरे प्रभु, यह आपने क्या किया? आपने मुझे इस सेवा के भी योग्य नहीं समझा कि मैं आपके अंतिम क्षणों में आपके चरणों में रह सकूं, कहकर विलाप करने लगे। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी, उनका रुदन इतना हृदय विदारक था कि संपूर्ण नागलोक कांप उठा। नाग कन्याएं और नाग कुमार भयभीत होकर अपने अपने बिलों में छिप गए। राजा वासुकी भी उनकी पीड़ा को देखकर द्रवित हो गए। हनुमान वही उस पर्वत के समक्ष पृथ्वी पर बैठकर एक छोटे ऐसाए बालक की भांति बिलक बिलक कर रोने लगे। उनका हर एक आंसू राम नाम कह रहा था। और अब कथा के उस अंतिम, उस सर्वोच्च और उस सबसे पवित्र क्षण पर आते हैं जो इस पृथ्वी पूरी गाथा का हृदय है, जिस क्षण के लिए देवता भी युगों युगों तक प्रतीक्षा करते हैं। जिस समय हनुमान नागलोक में अपने प्रभु के वियोग में विलाप कर रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या में सरयू नदी के गुप्तार घाट पर एक अद्भुत पूर्व और अलौकिक दृश्य था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भाइयों भरत और शत्रुघ्न तथा समस्त अयोध्या वासियों, अपने मंत्रियों और शाखाओं के साथ शांत और दिव्य मुखमंडल लिए, श्वेत वस्त्र धारण किए सरयू की शीतल जलधारा की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके मुख पर न शोक था न दुख, केवल एक परम शांति थी, एक पूर्णता का भाव था। उस समय इस महाप्राण को देखने के लिए समस्त देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिंध चारण अपने अपने विमानों पर बैठकर आकाश में उपस्थित थे। इंद्र अपने ऐरावत पर, वरुण अपने मकर पर, कुबेर अपने पुष्पक विमान पर और समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी अपने हंस पर विराजमान इस दिव्य लीला को मौन होकर देख रहे थे। भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ होकर इस दृश्य से जुड़े हुए थे। वे सब श्री राम को अपने साकार रूप में अंतिम बार देख रहे थे, जो अब निराकार ब्रह्मा में विलीन होने जा रहे थे। तभी ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पाताल लोक का दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार उनका ही अंश रुद्र के अवतार महाबली हनुमान अंगूठियों के उस अनंत पर्वत के सामने बैठकर एक बालक की तरह ऐसाए होकर विलाप कर रहे हैं। उन्होंने हनुमान के हृदय की पीड़ा को अनुभव किया, उनके संप्रण को देखा, उनकी
उनकी निस्वार्थ भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। वे चाहते तो एक क्षण में, एक ही छलांग में पाताल को चीरकर अयोध्या पहुंच सकते थे। वे चाहते तो अपने प्रभु को रोक सकते थे, वे सरयू को सुखा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उन्हें सत्य का पता चला तब ही उन्होंने अपने प्रभु की इच्छा का, उनके निर्णय का सम्मान किया। उन्होंने अपने हृदय पर ब्रह्मांड का सबसे भारी पत्थर रखकर अपने स्वामी की विदाई को मौन रहकर स्वीकार कर लिया। यह भक्ति का शिखर था, यह त्याग की प्रकाष्ठा थी, यह समर्पण का ऐसा अकल्पनीय और सर्वोच्च रूप था जिसे देखकर समय सृष्टि के रचयिता परम पिता ब्रह्मा जी भी अपने भावों को रोक नहीं पाए। उनकी शांत समाधिस्थ आंखों से भी आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। वे यह देखकर रो पड़े कि एक भक्त अपने भगवान से इतना प्रेम कैसे कर सकता है कि उनकी इच्छा के लिए अपने प्राणों से भी प्रिय अस्तित्व को, अपनी सेवा के अधिकार को भी एक क्षण में त्याग दे। ब्रह्मा जी के वे आंसू हनुमान की भक्ति की विजय के आंसू थे। वे इस बात के साक्षी थे कि हनुमान जी ने भक्ति की हर परिभाषा, हर सीमा को पार कर लिया था और समय को भक्ति का पराय बता दिया था। वे इसलिए रोए क्योंकि हनुमान ने शक्ति का प्रयोग करके नहीं बल्कि शक्ति का त्याग करके अपने प्रेम को सिद्ध किया था। इधर सरयू के तट पर राम धीरे धीरे जल में प्रवेश कर रहे थे। पहले उनके चरण डूबे, फिर घुटने, फिर कटी तक, फिर छाती तक और फिर गले तक जल आ गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ओम का उच्चारण किया। एक दिव्य सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाश चमका, सरयू का जल तेजोमयी हो गया और फिर उस जल से समय भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज शंख चक्कर गदा पदधारी रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सबको अंतिम दर्शन दिए और अपने परम धाम बैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। उनके पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या के सभी भक्त जन भी अपने अपने परलोक में सिधारे। तो दोस्तों, ये थी श्री राम के सरयू में जल समाधि की कथा। पीछे भक्तजन भी सरयू नदी में समाये थे और दिव्य लोकों को, साकेत धाम को प्राप्त हुए थे। जब हनुमान नागलोक से लौटे तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। अयोध्या सुन्नी हो चुकी थी, सरयू का तट शांत हो चुका था, पर हवा में दिव्य सुगंध और शांति व्याप्त थी। वे समझ गए कि अब अयोध्या में उनके लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि जहाँ राम नहीं वहाँ हनुमान का क्या काम। वे अपने प्रभु के जाने से असीम दुखी थे। उनका हृदय शून्य था, पर उन्हें अपने प्रभु का दिया हुआ एक और आदेश, एक और वरदान याद था। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो माता सीता ने भी उन्हें अशोक वाटिका में दिया था। प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि कलयुग में जब धर्म का श्रेय होगा तब तुम्हें पृथ्वी पर रहकर मेरे भक्तों की रक्षा करनी होगी। तुम्हें वहां रहना होगा जहां मेरी कथा का गान होगा। तुम्हें उन लोगों का सहारा बनना होगा जो ऐसाए होकर मेरा नाम पुकारेंगे। उसी दिन से पवन पुत्र हनुमान ने गदमादन पर्वत पर निवास करना स्वीकार किया और यह सत्य है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर सशरीर उपस्थित है और जहाँ भी सच्चे हृदय से प्रेम से राम नाम का कीर्तन होता है, वे गुप्त रूप से किसी न किसी भेष में वहां पहुंच जाते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह कथा केवल श्री राम के महापारायण की नहीं बल्कि हनुमान की उस अमर भक्ति की है जिसे देखकर समय ब्रह्मा जी भी रो पड़े थे। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पाने का नाम नहीं बल्कि अपने आराध्य की इच्छा के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि उनका सानिध्य भी त्याग देने का नाम है। हनुमान ने राम को रोका नहीं, पर उन्होंने अपनी भक्ति से राम को हर युग के लिए, हर भक्त के हृदय में सदा के लिए स्थापित कर दिया और यही उनकी सबसे बड़ी विजय थी, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा थी जो आज भी जारी है। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री राम ने सरयू में जल समाधि ली थी। तो जय श्री राम दोस्तों, आपको कैसे लगी? अच्छी